की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते बिहार झारखंड खबरों की। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजभवन के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्यपाल ने विधायकों को दिया समय। राज्यपाल से मिलने जेएमएम और कांग्रेस के एमएलए। रात 9 से 9:30 बजे के बीच मुलाकात संभव। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राज्यपाल ने विधायकों को समय दिया है। राज्यपाल से मिलेंगे जेएमएम और कांग्रेस के एमएलए। रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में मुलाकात संभव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे एमएलए। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, राजभवन के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्यपाल ने विधायकों को दिया समय। राज्यपाल से मिलेंगे जेएमएम और कांग्रेस के एमएलए। रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मुलाकात संभव। बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां राजभवन के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल सिंह जुड़ चुके हैं। कुणाल, राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है और अब राज्यपाल से मिलने का समय भी लिया गया है। क्या लगता है, क्या सच में सरकार गिरने वाली है? और जिस तरह से ईडी की जांच जारी है, पूछताछ करी जा रही है, तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले से राजभवन की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसे और भी बढ़ा दी गई है और जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की तरफ से राज्यपाल से समय भी मांगा गया था। तो पहले विधायकों ने 7:50 में पर इसका समय मांगा था, लेकिन उसके बाद राजभवन की तरफ से ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राज्यपाल ने 9 से 9:30 बजे के बीच का समय निर्धारित किया है विधायकों से मिलने के लिए। तो अब जो ईडी की जांच है वो एक कदम आगे की ओर बढ़ रही है। जिस तरीके से विधायकों ने समय मांगा था और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राज्यपाल ने समय दे भी दिया है। तो अब देखना ये होगा कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो जिस तरीके से वो अपने पूछताछ को आगे कर रहे हैं, और हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके हिसाब से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन से ईडी ने काफी सवाल पूछे, जिसका वो बहुत सही ढंग से उन्होंने वो जवाब नहीं दिया है और ईडी के अधिकारी उनसे संतुष्ट नहीं है, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। तो जो सवालों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी बीच विधायकों ने जो है वो राज्यपाल से समय मांगा है। तो अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि राज्यपाल ने भी समय दे दिया है, तो अब ये बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब आगे की स्थिति क्या होने वाली है। जी, अगर अपडेट की बात करें कुणाल, तो क्या अपडेट नजर आ रहा है? और मुलाकात का समय भी मिल गया है 9 से 9:30 बजे के बीच, तो ऐसे में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अब देखिए, अब जैसे कि ये राज्यपाल से विधायक जो मिलेंगे, इसके आगे का प्रोसीजर अगर मैं बताऊं तो विधायक, ये जितने भी विधायक है कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के, ये राज्यपाल के पास जाएंगे और हेमंत सोरेन अगर डिटेन होते हैं, अगर ईडी उन्हें डिटेन करती है तो वो भी उनके साथ जाएंगे। वहां पर वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं और एक जो उनका अपना नेता है उन पर सहमति बन सकती है। अब उस नेता के नाम पर भी अभी तक तो सहमति नहीं बनी है, लेकिन 2-3 नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें चंपई सोरेन का नाम भी आगे आ रहा है। हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनका भी नाम आगे आ रहा है। और जिस तरीके से सीता सोरेन कल्पना सोरेन के नाम पे सहमति उन्होंने नहीं जताई थी, तो अब ये देखना होगा कि इन तीनों नामों में से कौन सा नाम है जो कि राज्यपाल के पास दिया जाता है और उन पर विधायकों की सहमति बनती है। और उसके बाद अगर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिटेन करती है तो इसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि जो ईडी है वो मुख्यमंत्री को थोड़ा समय देगी कि डिटेन करने से पहले, और उसी बीच मुख्यमंत्री जो है वो राजभवन जाना, इस्तीफा देना और उनके बाद नए नेता का नाम निर्धारित करना, ये सारी प्रक्रिया को अंजाम देंगे। उसके बाद वो ईडी के समक्ष आ सकते हैं और फिर वो उनके साथ जो भी डिटेन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ये सारी खबरें आ रही है, अभी इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो हमारी नजर बनी हुई है कि अब आगे ईडी का क्या रुख होता है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुणाल सिंह जुड़े हुए थे। तो अब जल्द ही मुलाकात होगी कांग्रेस और जेएमएम के एमएलए रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मुलाकात करेंगे राज्यपाल से। तो वहीं रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ पर भाजपा ने मुख्यमंत्री सोरेन को जांच में सहयोग करने की सलाह दी है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करने वाला भाग हेमंत भाग का खेल 40 घंटे के बाद समाप्त हुआ। प्रतुल ने कहा कि अगर हेमंत जी ने गुनाह किया है तो उसे कबूल कर ले, शायद कबूलनामे के कारण सजा में थोड़ी रियायत हो जाएगी। देखिए, अंततः झारखंड में भाग हेमंत भाग का खेल समाप्त हुआ। 40 घंटे तक मुख्यमंत्री गायब थे, फरार थे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की चीजें झारखंड से सामने आई, उसने झारखंड को पूरे देश में शर्मसार किया जब एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक लापता था, गायब था, फरार था। और आज मुख्यमंत्री जी से ईडी के 10वें सम्मन के बाद पूछताछ होनी है। और हम तो मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को आज पूरे तरीके से ईडी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। 2-4 बादाम ज्यादा खाकर जाए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उस समय यह ना कह दें कि आपकी याददाश्त में आपको कुछ याद नहीं आ रहा जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं। और मुख्यमंत्री जी, हमारी तो आपको एक और सलाह होगी, शायद आप जितने गुनाह आपने किए हैं उनको कबूल कर लें। शायद जिस समय अदालत में फैसला आए तो आपके कबूलनामे के कारण सजा में कुछ रियायत हो जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री अगर आज भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ये झारखंड के लिए बड़ी गलत बात होगी। इनको कोऑपरेट करना चाहिए। इन्होंने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है। लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से लातेहार मुख्यालय में डिलिस्टिंग बिल को लेकर धरना दिया गया। इससे पहले लातेहार बाजार से रैली के माध्यम से लातेहार समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार से मांग की गई कि धर्मांतरित लोगों को डिलिस्टिंग कर उन लोगों को जनजातीय सुविधा ना मिले, इसको लेकर विधानसभा में पारित कर और केंद्र सरकार को भेजे। इन सारे मुद्दों को लेकर लातेहार उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं प्रदेश प्रवक्ता मेघा उरांव ने कहा कि जिस तरह से राज्य मुख्यमंत्री सरना कोर्ट को लेकर विधानसभा में पारित करवा कर केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, इस तरह जनजाति अपनी रूढ़ि प्रथा को छोड़कर धर्मांतरित हो चुके हैं। वैसे लोगों को कर उन लोगों को जनजातीय सुविधा ना मिले, इसको लेकर विधानसभा में पारित कर और केंद्र को भेजें। का मुख्य रूप से डिमांड जिस तरह हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा सरना धर्म कोड को विधानसभा में आधे घंटा में पारित करके केंद्र सरकार को उन्होंने भेजा, उसी प्रकार जो जनजाति अपने रूढ़ि प्रथा को छोड़ चुके, धर्मांतरित हो चुके, वैसे लोगों को डिलिस्टिंग करने यानी कि उनका जनजाति का सुविधा ना मिले, उसी प्रकार विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को भेजे। इसलिए आज हम लोगों को आज लातेहार जिला के ये धरना और प्रदर्शन का हम लोग कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि 24 दिसंबर 2023 को झारखंड रांची के राजधानी में लगभग 1 लाख लोगों ने, पूरे झारखंड के लोग जुटे थे वहाँ पर, और इसी मांग को कर रहे कि जो जनजाति अपना पूजा पद्धति इत्यादि को छोड़ दिए हैं वो जनजाति के सदस्य नहीं माना जा सकता, उनका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये बात कार्तिक उरांव, डॉक्टर कार्तिक उरांव 1970 में 348 सदस्यों संसद का बिल जो पारित करने का पास किया था, कोशिश किया था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो सका, उस दुनिया में नहीं रहे। आज उसी अधूरा बिल को आज पूरे देश भर में उठ चुका है। उसी बिल के तहत वो पुनः उस सदन में राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा रद्द में वर्तमान झारखंड सरकार की विफलता और वर्तमान झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पर प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई से भागने का आरोप लगाया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा होने से पहले ही झारखंड में कई जगह से फोन के माध्यम से सीट बिकने की सूचना 50 लाख तक में प्राप्त हो रही है। इस आयोग पर FIR होनी चाहिए। पहले भी कई परीक्षाएं रद्द की गई हैं। वहीं झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पर प्रवर्तन निर्देशालय के डर से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब केंद्रीय एजेंसियों से झारखंड के मुख्यमंत्री खुद भागते फिर रहे हैं तो राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। कि JSCC का रद्द हुआ है प्रश्न लीक होने के मामले को ही लेकर के, ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस प्रकार की कई घटना हुई।
यहाँ तक कि जीपीएससी का भी आप सबको ध्यान में है, एक बार एक साथ में कितना वो एग्जाम कर रहे थे, उन्हें 7 से लेकर के 10 तक, यानी 3 का इन्होंने कहा था कि हम अब रेगुलर हो जाएगी, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो 7 से 10 तक का भी एग्जाम में क्या क्या घटना हुई है, अगर उसको फिर से अब याद करेंगे तो किस प्रकार से एक एक रूम में बैठे हुए लड़का कर्मवर पास किया, फिर लड़कों ने विरोध किया। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, बाद में फिर कैंसिल करना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि लगातार इस राज्य में जो नियुक्तियां वो रद्द होती रही, नियुक्तियां हुई नहीं, और उसका एकमात्र कारण है वो झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर करारा हमला बोला। राजभवन और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सुप्रियो ने कहा कि भाजपा के बयानों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। केंद्रीय एजेंसियां खुलेआम गुंडागर्दी कर रही हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री कल ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी? समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकारी निवास में पहुंचते हैं, और ये कहा जाता है कुछ एजेंसियों द्वारा 36 लाख रुपए मिले। क्या मेरे गैर अनुपस्थिति में मेरे घर के तलाशी ली जा सकती है? किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को लेकर गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को सवालों में घेरा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल करते हुए कहा कि मरांडी जी, कहीं ये भी आपका जुमला तो नहीं? अगर जुमला नहीं है तो पैसे देने के लिए तैयार रहिए। शायद आपको नहीं पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कहां है, पर हर झारखंड वासी को पता है कि हेमंत सोरेन जी कहां है। अगर आप बात के पक्के हैं तो सारे झारखंड वासियों के अकाउंट में 11,000 देने की कृपा करें या माफी मांगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने एक पोस्ट किया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी लापता हैं। उनके इस बयान से न सिर्फ हेमंत सोरेन जी की बल्कि पूरे झारखंड की छवि खराब हुई है। मैं जानना चाहती हूं बाबूलाल मरांडी जी से कि क्या ईडी और सीबीआई उन्हें रिपोर्ट करती है? वो किस आधार पे ऐसे बयान दिए? एक परिपक्व राजनीतिज्ञ से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वैसे तो आप जुमलेबाज पार्टी से आते हैं, आपकी पार्टी रोज नए जुमले करती है, फिर भी मुझे एक उम्मीद है कि एक सच्चे झारखंड वासी होने के नाते आप इस बार सारे झारखंड वासियों के अकाउंट में 11,11 हजार रुपए डलवाएंगे, क्योंकि बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।